बनने के लिए जेपीएससी का जो डेलीगेशन गया था वो वार्ता करके बाहर आ गया। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि आज शाम तक जेपीएससी अपना कट ऑफ जारी कर देगा। साथ ही जो इश्यूज इन लोगों ने उठाए थे वो शनिवार को उसका क्लैरिफिकेशन रिटर्न तौर पर जेपीएससी की तरफ से दिया जाएगा। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे और जेपीएससी खुद गए थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी डेलीगेशन में शामिल थे, बताइए क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, इस बार डेलीगेशन गया है, छात्र छात्राओं ने एक बुलेट पॉइंट्स उनके अपने लिखित रूप में उन्होंने दिया है, और जो पिछली बार सचिव को बुलेट पॉइंट्स दिया था उसका इस बार जवाब मिला है। जवाब में माननीय अध्यक्ष ने ये स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है और उस गलती को सुधार करने के लिए रीअसेसमेंट होगा। जो आंसर शीट से उन्होंने कहा है कि हो सकता है पब्लिक डोमेन में जा करेंगे, और उसके बाद कहीं अगर किसी छात्र को रीअसेसमेंट के दौरान अगर जो छात्र पास है वो फेल कर दिया जाता है, तो अगर वो उम्र उसकी लैप्स भी हो जाती है तो उसे मेंस लिखने का मौका दिया जाएगा। बहुत बड़ी वो अपनी गलती मान रहे, स्वीकार कर रहे हैं। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर है, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो ये देखिए भानुताब शाही जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इधर भानु जी प्रथम दृष्टिया तो ये लग रहा है चेयरमैन ने भी इस बात के दरमियान माना कि जेपीएससी के जो प्रथम एग्जाम है उसमें गड़बड़ियां हुई। जांच कराने का मतलब ही यही है कि अगर उनको भी यह बात से हम लोग प्रमाणित किए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तभी वो जांच के लिए तैयार हुए। जांच हो गया, पीटी रिजल्ट फिर से निकाला के बाद 4 दिनों का समय उन्होंने लिया है। पहला मांग उन्होंने आज कहा है कि 24 घंटा के अंदर पब्लिक डोमेन में हम सारे लोगों का मार्कशीट डाल दे रहे हैं, जो अभी तक छुपा के रखा गया था। तो एक जीत तो इन यूनियन के छात्र लोगों का हुई है। लाठी भले हम लोग खाए, लेकिन एक जीत हुई है। अब 4 दिन के बाद पॉइंट वाइज हम लोगों को रिटर्न रूप से वो जवाब देंगे, और तब हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे कि किस पॉइंट पे ये क्या जवाब दे रहे हैं। उसके बाद यूनियन के साथ बैठ करके ये तय किया जाएगा कि आगे हम लोग को क्या करना है। रिजल्ट रद्द करने की मांग थी। हम लोगों ने ये कहा है कि ये रिजल्ट रद्द किया जाए, और जब तक जांच नहीं होता है तब तक मेंस के भी एग्जाम को रोकने का। रद्द के पर ऊपर सहमति बनी है क्या? नहीं, उन्होंने अभी तो पॉइंट वाइज पहले दे वो पॉइंट वाइज हम लोगों को दे हम लोग उसको एग्जामिन कर लें, उसके बाद आगे करने। मेंस का परीक्षा प्रक्रिया जारी रहेगी। हम लोगों ने कहा है उसको रोकिए। आश्वासन मिला? आप एक तरफ जांच कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप जो है मेंस का एग्जाम ले रहे हैं, ये नहीं हो। तो पहली बार आयोग की तरफ से स्वीकार किया गया गलती हुई है। बिल्कुल, और वर्बली रूप से भी उन्होंने कहा और लिखित रूप से वो देंगे। और बढ़िया है। आप लोगों ने देखा लाठी काम है। तो ये थे भाजपा विधायक भी है, उसी के परिणाम के स्वरूप अब ये कहीं अब मांगने की कोशिश हुई है, और ये एलिगेशन कहीं ना कहीं मीडिया के बीच जाएगा और बनने की कोशिश रहेगी कि वार्ता के दौरान क्या कुछ बातें रखी गई हैं और क्या कुछ हुआ है। ये देखिए कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और मीडिया के भी लोग मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में छात्र उनके बीच में विधायक नवीन जायसवाल मौजूद है, और उनको संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि क्या कुछ बातें हुई हैं और उनसे क्या कुछ अब तक निकल पाया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये देखिए तोड़ा गया है। हाँ। दादा, ये पहली बार हुआ कि डेलीगेशन के बाद स्वीकार किया गलती हुई है। जेपीएससी के चेयरमैन साहब से बात जो हुई, उस प्रथम दृष्टिया उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन एरर हो सकती है, और कहीं अगर गलती हुई तो उनको हम लोग स्वीकार करते हैं और उसकी जांच हम लोग कराएंगे। और आज जो आंदोलन हुआ छात्रों के भविष्य के साथ, उन्होंने गंभीरता पूर्वक बिंदुवार हम लोगों ने बात को रखी और सारे बिंदु को उन्होंने नोट किया। हमने कुछ लिखित में दिया, कुछ वर्बल किया। उन्होंने कहा कि सैटरडे को 4 दिन के बाद आप किस बिंदुवार जो आपका प्रश्न है उसका जवाब हम लोग लिखित रूप से देंगे, और पहले लिख के वो क्या देते हैं। और हम लोगों ने आगे और भी किया कि अगर जेपीएससी में जो बच्चे छूट गए हैं, मेरिट लिस्ट नहीं आ पाए हैं, तब तक आप मेंस एग्जाम को स्थगित रखिए ताकि वो बच्चे भी उसमें शामिल हो जाएं और मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करें। सहमति बनी कि अभी उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने 4 दिन के बाद इसको बोले मैं डिस्कस करके आपको रिटर्न दूंगा। छात्रों के एक सूत्रीय एजेंडा था कि परीक्षा रद्द की जाए, उस पर बनी कि पहले वो जो शंका है वो 4 दिन के बाद वो क्या बताते हैं, और उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी।
ये कहीं ना कहीं सफलता के तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से नवीन जायसवाल हो, भानु प्रताप शाही हो, तमाम लोगों ने जिस तरह आंदोलन में कूदे और कहीं ना कहीं उसका दबाव बना और अब ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि भारी संख्या में पुलिस बलों की यहाँ मौजूदगी आप दे सकते हैं कि बड़ी संख्या में छात्रों को कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए, और कोतवाली के एसपी भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। छात्रों को संबोधित करने की कोशिश हो रही है और उनको ये बताने की कोशिश हो रही है कि आखिर अंदर क्या वार्ता हुई, अंदर क्या बातें हुई, तथ्यात्मक तौर पर चीज़ें हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो जानकारी इन लोगों ने दी है उसके तौर पर यह है कि आज शाम तक कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा विषय था, कट ऑफ जारी करने की बात है और ये छात्र बैठ चुके हैं यहाँ पर, अब उनको संबोधित करने की प्रक्रिया जारी है। और ये देखिए बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी के बीच कहीं ना कहीं ये पंचायत की शक्ल में ये लोग देखिए भानु प्रताप शाही हों, बीजेपी के नेता हों और अभ्यर्थी हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए तमाम लोगों को ये बताने संप्रेषण की कोशिश है, कम्युनिकेशन की कोशिश है कि अंदर क्या बातचीत हुई, अंदर क्या बात हुई, इम्पोर्टेंट है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। अरे इधर नहीं। शिक्षकों को बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हम लोग को आज हम लोग एक मिनट किया, सभी जो आह्वान किया आने के लिए सभी शिक्षकों पर जो हम लोग शुक्रिया वही सबसे ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या संतुष्ट नहीं है अभी जो वार्ता हुई से संतुष्ट नहीं लग रहा है? संतुष्ट यही है कि कट जब होगा तो पता कैसे कितना उठा है। हाँ। अगर जो किसी का ज्यादा होगा नहीं होगा तो बाहर निकलेगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है ना कि कट ऑफ जारी करने के लिए तैयार हो। उपलब्धि तो हम इसको 10% मान सकते हैं, लेकिन 90% कितना परसेंट मांग रहे हो? देखिए जब कट ऑफ जारी हो जाएगा इसके बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा जिसमें अनियमितता है या नहीं है। इसके बाद से 4 दिन के बाद एग्जैक्ट पता चल जाएगा जी आगे 4 दिन बाद क्या होने वाला है। अभी जो वार्ता हुई कहीं ना कहीं कुछ एक शेप लेता हुआ दिखा आंदोलन के, अब आगे क्या कुछ हो सकता है वो अब दिख रहा है कि अब यहाँ से कुछ रास्ता निकल रहा है, बातचीत से ही रास्ता कुछ भी निकलता है। तो कट ऑफ जारी होने से पता चलेगा कि कितना किसका हुआ है, कितना में उठा है, कितना में नहीं उठा। अगर हो जाएगा, अगर आप लोग एक सूत्री मांग थी कि परीक्षा रद्द की जाए, तो अब जब गलत हो जाएगा, गलत पकड़ाएगी तो एग्जाम रद्द करने के हम लोग फिर से आगे से विवश होंगे। उसका सरकार कहीं सरकार नहीं, आयोग झुकती हुई नजर आ रही है। हाँ, झुकती, उसको झुकना पड़ेगा, स्टूडेंट के सामने उसको झुकना पड़ेगा। तो ये आपने सुना कि जो इधर आप देख सकते हैं जो विधायक हैं और जो छात्र नेता हैं वो लोग यहाँ पर हैं और उनकी मौजूदगी में तमाम बातों को रखा जा रहा है और तमाम ये जो बातें हैं ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो वार्ता हुई है वो फ्रूटफुल रही है। अभी तक परवेज़ भी गए थे वार्ता में, उसके साथ क्या कुछ हुई है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। परवेज साहब ये बताइए कि अभी तक जो वार्ता के बाद जो आउटकम आया उससे कितने संतुष्ट हैं? जी अभी संतुष्ट हम लोग नहीं होंगे, चूँकि जब तक इनके द्वारा कोई लिखित फॉर्म में, चूँकि ये आयोग है ना, इन लोगों का जो है मौखिक से आप संतुष्ट नहीं? जी मौखिक से हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इनके द्वारा जब तक हम लोगों को रिटर्न फॉर्म में 4 दिनों का समय तो लिया गया। जी हम लोगों को 4 दिन का समय लिया गया है। 4 दिन के बाद ये जो है जितना भी हम लोग पॉइंट्स वार बिंदुवार हम लोग जो मांग रखे हैं उस पर उनका आंसर आएगा लिखित फॉर्म में। और ये कट ऑफ शाम तक जारी होगा, ये 24 घंटे? हाँ जी उनके द्वारा कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है हम कट ऑफ मार्क्स जारी कर देंगे। ये तो चेयरमैन से जब बातचीत हो रही थी उनकी मनोदशा किस तरह की थी? आप देखिए मनोदशा तो क्या है कि उनका माइंडसेट पहले से ही तय था कि भाई हमको 5 बिंदु पर आंसर करना है। जब हम लोग 6ठा बिंदु पर उनसे प्रश्न किए तो उनका जवाब जो है सही तरीके से नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हम उनको दिखाया कि भाई यूपी जो है, यूपी बिहार एमपी या हर एक जगह जो हमारा नियरेस्ट जो स्टेट है उनका जो है 2-3 परीक्षाओं का जो ट्रेंड हम दिखाए कि कट ऑफ मार्क्स ऐसा गया है और हमारा जो अनोखा आयोग है उसमें 6ठी जेपीएससी में 206 अंक जाता है, कट ऑफ जनरल का 6ठी जेपीएससी का 7वां का 262 चला जाता है। तो ये कैसे होता है? तो उनका कहना था कि भाई ये नंबर ऑफ अपीयरेंस के चलते ऐसा प्रभाव हुआ। हम बोले नहीं जी नहीं, लॉजिकल तो नहीं लगता। लॉजिक नहीं है, चूँकि देखिए मैं उनको बताया कि यूपी पीसीएस में 2018 में 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं, वहाँ कट ऑफ 128 अंक जाता है और वही 19 में जो है 4 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें 126 अंक जाता है कट ऑफ। तो ये उनका जवाब जो है उनका लॉजिकल जवाब नहीं लगा, संतोषजनक जवाब नहीं लगा। तो मैं उनको
बताने का प्रयास कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो है लोकल लेवल पर जो है धांधली हुई है और क्वेश्चन जो है लीक हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, इसके चलते इतना कट ऑफ हाई गया है। ये बातचीत के दौरान कहीं इस बात को लेकर वो डिटरमाइंड दिखे कि परीक्षा रद्द करने की जरूरत पड़ सकती है? उनका इस तरह का मनोदशा नहीं दिख रहा था कि परीक्षा रद्द करना चाहिए, चूंकि उनको देखिए अपनी उपलब्धि गिरानी है, चूंकि उनका रिटायरमेंट होना है आपका जुलाई में जो है उनका रिटायरमेंट होना है, तो वो चाह रहे किसी भी तरह से एन कैन प्रकार जो है हम इसको एग्जाम को कंडक्ट करा लें और हम नियुक्ति दे दें, या है ना इस तरह। आपको लोगों को बुलाया गया, किसी को कोई तारीख बताई गई? हाँ, 4 दिन के बाद 2 लोगों को बुलाया गया है कि 2 लोग कोई भी लोग आए और हमारा जो रिटर्न फॉर्म में आंसर होगा उसको आप ले लें। 4 दिन के बाद उन्हीं सवालों का जवाब देंगे जिन पे क्वेरी आप लोगों ने डाला है? हाँ, 4-5 बिंदु पर हम लोग क्वेरीज किए हैं और कुणाल सर के द्वारा 4-5 बिंदु और जो है दिया गया था उनको, तो उनका भी वो आंसर करेंगे। आप बताइए, आप संतुष्ट लग रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रथम दृष्टया जिस तरह से अध्यक्ष महोदय ने बात को स्वीकार किया कि जेपीएससी से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में गड़बड़ी हुई है, तो परवेज जी भी थे, हम लोग सब साथ में थे और अध्यक्ष मतलब बहुत बेचैनी टाइप के थे, बेचैन दिख रहे थे, उनको बेचैन दिख रहा था। तो इन्होंने बोला कि भारत के विभिन्न राज्यों में, जैसे अभी देख लीजिए झारखंड का बगल में पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, सभी राज्यों में कटअप देता है। तो अकबका गए हम लोग, कुछ लड़का लोग ने बोला कि कटअप आप क्यों नहीं दिए पब्लिक डोमेन में, तो बोले नहीं 24 घंटा के अंदर जारी कर देंगे। तो हमको जिस तरह से लग रहा है कि ये रिजल्ट बढ़ाने का भी फेवर में जिस तरह से अकबकाए हैं कि रिजल्ट बढ़ा के भी, तो हम लोग बोले मेंस का एग्जाम ले लें। नहीं, हम बोले उनको कि आप इतना डरे क्यों हैं चेयरमैन साहब, पानी पीजिए। तो बोल रहे हैं, हाँ हम बोले उनको कि आप डरे इतना क्यों हैं, पानी पी लीजिए। तो बोल रहे हैं कि ठीक है पीते हैं। तो बोले कि आप ये बताइए कि आप इतना अकबका क्यों रहे हैं। तो हमको जिस तरह से लग रहा था वो काट के निकल रहे हैं कि रिजल्ट बढ़ाने के चक्कर में, कि रिजल्ट बढ़ा के किसी तरह से, हम बोले कि स्टे कीजिए मेंस प्रक्रिया को, स्टे कीजिए। स्टे पर एग्री नहीं हुआ? स्टे पर नहीं, हमको जिस तरह से लग रहा है वो बढ़ाने के चक्कर में रिजल्ट, और बढ़ेगा नहीं रिजल्ट। ये पब्लिक डोमेन में जैसे मामला जाएगा वो मामला न्यायालय में जाएगा, उसी तरह रद्द हो जाएगा। तो आपने सुना कि जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये स्थिति और बिगड़ती हुई दिख रही। अब वार्ता करके लोग निकल गए हैं, वार्ता वो बताया गया है कि कट ऑफ 24 घंटे में अंदर जारी करने का कमिटमेंट दिखाया गया है। तो ये लग रहा है कि एक बिंदु पर कम से कम सहमति बनी है। कट ऑफ जारी करने का बात किया गया है, 24 घंटे के अंदर कट ऑफ जारी किया जाएगा। और जो जांच की बात चल रही थी उस पर हम लोगों ने रिजल्ट को रद्द करने की बात कही, सारे प्रमाण दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। रद्द करने पर कोई कमिटमेंट नहीं? कोई कमिटमेंट नहीं। और जितनी भी बातें हुई हैं तो लगभग 90% बात में से 10% बात हमारी सुनी गई और 90% बात तो वो अपने ही सुना रहे थे कि हम कब क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, अपना ही हिस्ट्री बताने लगे। तो डेलीगेट्स में हम लोग जगह थे, हमारी मांग तो थी और हमारी मांगों को उन्होंने रखा। कट ऑफ अभी 24 घंटे के अंदर जारी करने की बात की गई है। उसके बाद जो सेंटर में जहाँ पे लगातार क्रमवार अभ्यर्थी पास किए हैं, वहाँ पे डेलीगेट्स में जो हम लोगों ने बात रखा था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पर हमें 4 दिन का समय चाहिए, हम जांच करेंगे। और सुबह में मैंने भी कहा था कि सर जांच तो हम लोग वहाँ से खुद करके आए हैं, ये गलतियाँ हुई हैं। बोल ठीक है, फिर भी हमको जांच करने का समय दें, हम अपने स्तर से जांच करेंगे और जांच करने के बाद आपको बताया जाएगा और कट ऑफ जारी किया जाएगा। और क्रमवार जो कट ऑफ जैसे यहाँ पे आएगा ना, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया जाएगा और कट ऑफ देने के बाद फिर 4 दिन के बाद फिर आप लोगों को सब कुछ सौंप दिया जाएगा। और अभी 2 से बुलाया गया आप लोग? बिल्कुल बोला गया है कि अभी 2 घंटे के बाद सब कुछ जितना चीज़ मैंने आपको बताया है उसका मैं रिटर्न लिख के दे रहा हूँ। तो ये 4 दिन का समय लिया गया कि जो क्वेरी है उसका जवाब देंगे? बिल्कुल, 4 दिन के बाद जांच के बाद जो क्या होगा उस पर बात होगी। और इस बीच में हम लोगों ने सवाल भी रखा कि सर अगर जांच होगी तो इस बीच में आप जांच की प्रक्रिया लंबी हो सकती है और इसीलिए आप मेंस का जो फॉर्म आप भरे हैं, निकाल दिए हैं, उस प्रक्रिया को रोक दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रक्रिया नहीं रुकेगी, अगर जांच में गलती पाया गया, अगर ऐसे अभ्यर्थी हुए हैं जिनको हमें फिर से सेलेक्ट करना है, तो फिर हम नया तिथि निकालेंगे और फिर से 3 महीने का समय दिया जाएगा। मेंस की प्रक्रिया जारी रहेगी? बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरह से अभ्यर्थियों का अपनी तर्क है और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि इतनी दल बल और पुलिस की मौजूदगी में जब यह वार्ता हुई है उसमें 2-3 बिंदुओं पर वार्ता में सफलता जरूर मिली है। पहली जो बात आई है वो हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अभी तक जो वार्ता हुई है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। एक तो ये आयोग की तरफ से जो आयोग के अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 24 घंटे के अंदर कट जारी करेंगे। इसकी बड़ी ज़ोर से मांग थी अभ्यर्थियों की तरफ से। दूसरी बिंदु पर जो बात हुई है वो ये, इन लोगों ने जो क्वेरी छात्रों ने डाली है कि ये क्रमवार से छात्र पास हुए हैं, इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसके लिए उन्हें 4 दिन का समय लिया है कि जो क्वेरी है आप रिटर्न मुझे दिए, मैं आपको रिटर्न 4 दिनों के बाद जवाब दूंगा। मगर इस तमाम वार्ता के दौरान इस बात पर कहीं भी सहमति नहीं बनी है कि हम पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करेंगे।
और दूसरी बात जो छात्रों ने उठाई है कि आप इस प्रक्रिया के बीच में मेंस में जो छात्रों को प्रक्रिया और एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया आपने शुरू की है उसको आप रोक दीजिए, तो इस पर भी सहमति नहीं बनी है। एक कुछ हद तक जरूर इस डेलीगेशन को कामयाबी मिली है और कहीं न कहीं जिस तरह से भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल इस चीज़ को बता रहे थे कि आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने यह माना है कि कुछ गड़बड़ियाँ ह्यूमन तौर पर हुई हैं, तो ये एक बड़ी बात है कि आयोग अगर इस बात को मान रहा है, इस बात को स्वीकार कर रहा है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो निश्चित तौर पर आयोग को आगे करना होगा और इसका कहीं ना कहीं रिटर्न जवाब देने की अब ज़रूरत पेश आएगी। लिहाजा अभी से इस आंदोलन को अभी और जारी रखने की नौबत आ सकती है और ये जैसा बताया गया है छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से कि 4 दिनों के बाद फिर से 2 व्यक्तियों को बुलाया गया है, जिस दौरान इनको जो रिटर्न तौर पर जो जवाब है वो रिसीव कराया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि जो भानु प्रताप शाही हैं, नवीन जायसवाल है, उन्होंने इस आंदोलन को बहुत हद तक सफल बताया है। उन्होंने कहा है कि जो लाठियाँ उन्होंने खाई है उसी का ये अंजाम है कि आयोग के अध्यक्ष को कहीं झुकना पड़ा है और ये मानने के लिए विवश होना पड़ा है कि उनके तरफ से यानी आयोग की तरफ से गलतियाँ हुई हैं, लिहाजा उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन छात्रों की एक सूत्री जो मांग थी इसकी परीक्षा को रद्द किया जाए, उस पर कोई भी सहमति नहीं बनी है। तो ये अभी तक का आउटकम है, अभी तक का रिजल्ट है। जो सुबह से हम जो इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, शाम तक ये आउटकम आया है कि आयोग के तरफ से ये कमिटमेंट दिखाया गया है कि 4 दिनों के बाद इनको रिटर्न जवाब मिलेगा और आज यानी 24 घंटे के अंदर कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण सफलता मिली है, लेकिन पीटी परीक्षा परिणाम को पूरे तरीके से सिरे से रद्द करने पर कोई सहमति नहीं बनी है। जैसा माना भी जा रहा है कि ये प्रक्रिया जारी रहेगी और मेंस का जो तारीख है वो आगे पीछे हो सकती है, फिलहाल उस पर संशय बना हुआ है। लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से यही कुछ आश्वासन मिला है। फिलहाल जो छात्र और जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर जो बातचीत हुई है, जो वार्ता हुई है, उसमें क्या कुछ रिटर्न उनको मिलने वाला है और क्या कुछ उनका फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है। तो कुल मिला के अभी तक ये स्थितियाँ यही हैं और अभी हम कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अंदर में अभी चल रहा वो आपको दिखाएं, वो आपको समझाएं कि क्या बातें हुई हैं अभी तक। और ये नवीन जायसवाल हैं, विधायक हैं बीजेपी के, वो छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं भानु प्रताप शाही हैं। तो ये देखिए किस तरह से नवीन जायसवाल भानु प्रताप शाही संबोधित कर रहे हैं। नेताओं को, अपने छात्र नेताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आज हम लोगों को जो जानकारी मिली कि कभी भी यहाँ पर चेयरमैन साहब से बात नहीं होता था, सेक्रेटरी से बात होता था। हम लोगों ने पहले तय कर लिया था कि वहाँ से अगर जेपीएससी आना है तो भानु जी चलना ही है, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले। और आपके प्रयास से, आपके संघर्ष से हम लोग यहाँ आए। फिर तय बात हुआ कि चेयरमैन से भेंट नहीं होता है, बात नहीं होता है। हम लोग बोले रात तक अगर बैठना होगा तो हम लोग यहीं पर बैठेंगे, लेकिन जो बातों को भानु जी ने, आपके नेताओं ने कहा है कि 4 दिन में बिंदुवार जवाब मिलेगा, वो भी वर्बल नहीं, लिखित, और छात्रों के साथ समीक्षा होगी। और ये लड़ाई का आज पहला सीढ़ी आप पार किए हैं, अंतिम मंजिल नहीं पहुंचे हैं। आप केवल अपने लिए नहीं, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। और जब जब नौजवान मचला है, इस देश में इतिहास बदला है। और हम हो, भानु जी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तिवारी जी, इसले जी हो, हमारे मीडिया के कुणाल जी हो, और सभी लोग, हम लोग यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए हैं। हम लोग भी नौजवान हैं, नौजवान का दर्द को समझते हैं और नौजवान के लिए लाठी खाना हो, गोली खाना हो, जेल जाना हो, हम लोग आपके साथ आपको इतना समय दिए, संघर्ष किए, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ से डिसिप्लिन के साथ, देखिए कोई भी आंदोलन डिसिप्लिन में चलता है, अपने हाथ से कानून को उल्लंघन नहीं करना है। अभी बहुत लड़ाई लड़ना है, अपना एनर्जी को भी बचा के रखना है और अपना हक को छीन के और लूट के हम लोग लेंगे। धन्यवाद, जोहार। ये थे नवीन जायसवाल जी जो छात्रों को संबोधित कर रहे थे। और अब कोशिश यही है हमारी कि और भी जो डेलीगेशन में जो लोग गए थे उनसे भी आपकी बात कराई जाए, ताकि अंदर में क्या कुछ माहौल था वो भी समझ में आया जाए और क्या कुछ
जो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ, जिस उम्मीद और भरोसे के साथ आप लोग गई थी, उसमें कितना आप लोगों को सफलता मिली? जी, हमारे जैसे कि 100% अगर हमें उम्मीद थी तो हमारी उम्मीद का 25% ही पूरा हो पाया है, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स थी, उन्होंने कहा है कि ठीक है, जैसे नंबर 1 की कट ऑफ लिस्ट आप जारी करवाएं, नंबर 2 कि आप मार्कशीट जारी करवाएं, नंबर 3 कि आप रिजेक्शन लिस्ट जारी करवाएं, और ये सारा प्रोसीजर जब तक होता है तब तक आप मेंस विथ होल्ड कीजिए। ये हमारा डिमांड था, जिसपे उन्होंने कहा है कि वो कट ऑफ जारी करवाएंगे, रिजेक्शन लिस्ट जारी करवाएंगे और जो है ये मार्कशीट जारी करवाएंगे, और ये सबका जो है टाइम ड्यूरेशन उन्होंने रखा है 4 दिन का। तो मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या होना है, और होपफुली रिजेक्शन कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगा। उन्होंने ये माना है कि कुछ त्रुटि, ह्यूमन एरर हुआ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो माने हैं कि गलती हुई है, 2 सेंटर्स में ऐसा हुआ है। कौन सा सेंटर नाम लिया? नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बोला है कि हाँ 2 सेंटर्स में इस तरह की गड़बड़ी हुई है। ये बात शिकायत पहुंची है ये? जी जी, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया है, कबूला है, और इसीलिए फिर वो शायद इस बात के लिए भी तैयार। और दूसरा कि ये जो जन सलाह आप देख रहे हैं, इसी वजह से भी ये हमें मिलने के लिए बुलाए और इस पे अग्री हुए कि कट ऑफ अब जारी होगा। बैकफुट में नजर आ रहा है? हाँ, डेफिनेटली सर। हम देखिए, आप इतने सारे लोग हैं जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, तो बैकफुट में जाना ही है उनको। तो आगे आप लोग क्या 4 दिन का वेट करेंगे? हाँ, 4 दिन का वेट करेंगे सर। 4 दिन के बाद जो भी रिजल्ट होगा उसके हिसाब से हमारी आगे की रणनीति होगी। फिर आप लोगों को बुलाया गया है? हाँ जी, फिर बुलाया गया है 4 दिन के बाद, सैटरडे को। कितने लोगों को बुलाया गया? 1-2 लोग जो है जाके रिसीव कर लेंगे। हाँ, रिसीव करना है जी जी, कि आखिर उन्होंने क्या जवाब तैयार किया है। इस तमाम वार्ता के दौरान चूंकि चेयरमैन से आप लोगों की पहली इंटरेक्शन थी, कैसा उनको उनकी मेंटालिटी और मनोदशा लगे नजर? सर हमें ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव कर, ही वाज बिहेविंग लाइक ए डिक्टेटर, और हम लोग के साथ वो प्रजा की तरह, जैसे वो राजा है और हम लोग प्रजा है, उनका वो माइंडसेट दिखा दैट कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझना, दूसरों को कमज़ोर समझना या कमतर समझना, ये लगा उनके बातचीत से, उनके व्यवहार से ये रिफ्लेक्ट हुआ बहुत ज़्यादा। छात्रों का टेम्परामेंट को वो समझ पा रहे हैं? देखिए, समझने को तो वो अगर समझना चाहे तो समझ लें, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं। असल मुद्दा यही है कि वो समझना नहीं चाहते, उनको सब कुछ बखूबी पता है कहाँ क्या हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज ही डू नॉट वांट टू एड्रेस इट। अब क्या ये आंदोलन जारी रहेगा अभी? हाँ, ये आंदोलन जारी रहेगा सर। 4 दिन के बाद हमें जैसा भी रिजल्ट मिलता है, हमें उसके हिसाब से हमारी आगे की रणनीति होगी। अगर रिजेक्ट होता है हमारा ये जो एप्लीकेशन है, अगर पॉजिटिव नहीं आता है, वी विल डायरेक्टली गो टू द गवर्नर। तमाम लोगों ने, आप लोगों ने बात की ये केवल जनप्रतिनिधियों ने बात की? नहीं, हम लोग सभी लोगों ने एक एक करके बात की, लेकिन बात है कि वो बात करने भी नहीं दे रहे थे, कि अगर कोई एक बार बोल दिया तो उसे दोबारा बोलने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह का ही वॉज बिहेविंग, और स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, बाकी विधायकों के साथ उन्होंने ठीक व्यवहार किया, लेकिन हमारे साथ उन्होंने हाँ, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग, और ये गलत मैसेज देता है आपकी जो है इंटेग्रिटी और डिग्निटी और सब चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, आपकी बिहेवियर पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, आप किस तरह की मेंटालिटी है वो भी दर्शाता है। तो आपने सुना किस तरह से ये कहकशा कमाल थी, जिन्होंने बताया कि जो बातचीत हुई है, भले ही वो कॉर्डियल माहौल में हुई है, लेकिन उन्होंने एक तरह से एक मेंटल फ्रेम तैयार कर लिया था, और उन्होंने पहले से जवाब तय कर लिया था कि उनको रिप्लाई करना क्या है। जो क्वेरी उठाई गई थी उसी का उन्होंने जवाब दिया है। उसके अलावा अगर कोई छात्र किसी तरह का उदाहरण दे करके किसी और बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उससे वो इम्प्रेस नज़र नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान ये छात्रों को नज़र में आ रहा है कि वो बहुत बेहतर माहौल में बात करने के मूड में नहीं थे, और जैसा उन्होंने कहा कि उनकी जो सोच है वो पहले से तय है कि उनको क्या जवाब करना है, रिप्लाई करना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात फिर हम आपको रिप्लाई करना चाहेंगे कि खुद आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि 2 सेंटर में, जेपीएससी के 2 सेंटर में कहीं न कहीं गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके वजह से छात्रों में ये तरह का उबाल है। अब वो अगर ये स्वीकार करते हैं तो ये पहली बार होगा कि आयोग इस बात को मान रहा है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, लिहाजा उस दोष को, उस कमी को दूर करने की अब ज़रूरत आएगी। लिहाजा ये कहीं न कहीं छात्रों के, अभ्यर्थियों की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए कि पहली बार हुआ है कि चेयरमैन ने खुद सबके सामने इस बात को स्वीकार किया है कि आयोग के स्तर पर एग्ज़ाम परीक्षा लेने में गड़बड़ी हुई है, जिसका नुकसान हुआ है और जिसकी वजह से छात्रों में इस तरह का आक्रोश है। तो अब ये 4 दिनों के बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। 3-4 बिंदु एक बार फिर से रिपीट अपने छात्रों, अपने दर्शकों के लिए कर दें कि एक तो ये कि 24 घंटे के अंदर कट ऑफ जारी किया जाएगा, दूसरा ये रिजेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, लेकिन परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई बात नहीं बनी है। 4 दिनों का समय लिया गया है, बाद में फिर 4 दिन के बाद 2 अभ्यर्थी जाएंगे और वो उस चीज़ को रिसीव करेंगे जो उन्होंने रिटर्न उनको रिप्लाई किया है। तो फिलहाल ये आंदोलन जारी रहेगा और कहीं ना कहीं 4 दिन तक वेट एंड वॉच किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या कुछ स्थितियाँ बन रही है। तो फिलहाल हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से जो कवरेज हुआ उसका जो आउटकम यही आया है, 3-4 बिंदु जो मैंने अभी बताया है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।